कुछ बीमारियां जीवाणुओं की वजह से होती हैं और कुछ बीमारियां विषाणुओं की वजह से। लेकिन कुछ ऐसी भी बीमारियां होती हैं जो हमारे शरीर में पोषक तत्वों की कमी की वजह से होती हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे शरीर को पर्याप्त मात्रा में विटामिन या खनिज लवण न मिलने पर क्या होता है? या कई बार लोग रोज खाना खाने के बाद भी बीमार क्यों पड़ जाते हैं? क्या आपने सोचा है कि क्या होगा अगर हमारे शरीर को आवश्यक मात्रा में पोषक तत्व ना मिले? इस वीडियो में हम जिन बीमारियों की बात करने वाले हैं उन्हें कहते हैं अभावजन्य बीमारियां या डेफिशिएंसी डिसीज। ये बीमारियां तब होती हैं जब हमारे शरीर को आवश्यक मात्रा में पोषक तत्व प्राप्त नहीं होते। आपने देखा होगा कि हमारे घरों के बुजुर्गों को आमतौर पर आंखों में धुंधला दिखाई देना या फिर आंखें कमजोर होने जैसी समस्याएं आती हैं। ये परेशानी कहलाती है मोतियाबिंद या कैटरैक्ट, और मोतियाबिंद जुड़ा है विटामिन ए की कमी से। विटामिन ए की कमी से हमारी आंखें कमजोर हो सकती है और हमें मोतियाबिंद भी हो सकता है। वहीं विटामिन बी की कमी से हम थकावट महसूस कर सकते हैं या फिर हमारे मुंह में छाले हो सकते हैं, और ये लक्षण हैं उस बीमारी के जिसे कहते हैं बेरी। तो हमें पता चला कि विटामिन बी की कमी से हमें थकावट, कमजोरी और हाथ पैरों में दर्द हो सकता है, साथ ही मुंह के छाले भी हो सकते हैं। विटामिन सी की कमी होने पर हम थकावट महसूस करते हैं, हमारे घाव आसानी से नहीं भरते और कई बार मसूड़ों या दांतों से खून निकलने की समस्या भी देखने में आती है, और इस बीमारी को कहते हैं स्कर्वी। थकावट, कमजोरी, हाथ पैर में दर्द, मसूड़ों और दांतों से खून आना, साथ ही चोट ठीक होने में देरी, ये सभी परेशानियां हमें होती हैं जब हमारे शरीर में विटामिन सी की कमी हो जाती है। आप जानते ही हैं कि विटामिन डी कैल्शियम का अवशोषण करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, और कैल्शियम हड्डियों और दांतों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर हमारे शरीर में विटामिन डी की कमी हो जाएगी तो हमारी हड्डियां कमज़ोर और नरम हो जाएंगी। इसे ही बच्चों में कहा जाता है रिकेट्स या सूखा रोग, जहां बच्चों की हड्डियां कमज़ोर और नरम पड़ जाती है। और जब ये रोग बड़ों में होता है तो उसे कहते हैं अस्थि मृदुता या ऑस्टियोमलेसिया, जहां पर वयस्कों की हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं या नरम हो जाती हैं और हड्डियों में दर्द की समस्या होने लगती है। तो विटामिन डी की कमी से हमें रिकेट्स या सूखा रोग या फिर अस्थि मृदुता हो सकती है। चलिए अब हम जानते हैं विटामिन ई की कमी के बारे में। सीबम नाम का एक पदार्थ होता है जो एक प्राकृतिक तेलीय पदार्थ होता है, और ये हमारी त्वचा में नमी को बनाए रखता है, और इसी सीबम का अवशोषण प्रभावित होता है। साथ ही त्वचा रूखी होती है तब जब हमारे शरीर में विटामिन ई की कमी होती है। तो विटामिन ई की कमी होने से हमारी त्वचा रूखी हो सकती है और हमारी त्वचा में सीबम का अवशोषण प्रभावित होता है। अब हम जानेंगे विटामिन के की कमी से होने वाली समस्याओं के बारे में। तो विटामिन के हमारे शरीर में खून के थक्के जमाने में मदद करता है, और अगर हमारे शरीर में विटामिन के ही ना हो तब क्या होगा? तब खून के थक्के नहीं जमेंगे और चोट लगने पर खून बहना बंद नहीं होगा। तो विटामिन के की कमी होने पर खून के थक्के नहीं जमते और इसकी वजह से चोट लगने पर खून बहुत अधिक मात्रा में बह जाता है। हमने अभी बात की कि कैल्शियम हमारी हड्डियों और दांतों के लिए कितना महत्वपूर्ण होता है। तो अगर कैल्शियम की कमी होगी तो हमारी हड्डियां और दांत तो कमज़ोर होंगे ही। तो कैल्शियम की कमी होने पर हड्डियां और दांत कमज़ोर होते हैं। चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक ऐसे खनिज लवण की जिसकी कमी से हमें चक्कर आ सकते हैं या कमज़ोरी भी हो सकती है और त्वचा का पीलापन भी हो सकता है। ये सभी समस्याएं होती हैं तब जब हमारा शरीर पर्याप्त रक्त का निर्माण नहीं कर पाता, और ये होता है आयरन की कमी से। आयरन की कमी होने पर शरीर द्वारा पर्याप्त रक्त का निर्माण न होना कहलाता है एनीमिया, और इसकी वजह से आपकी त्वचा पीली हो सकती है, आपको कमजोरी, थकावट और चक्कर आने जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं। खाने में नमक की ज़रूरत तो हम सभी जानते हैं, पर क्या आप शरीर में आयोडीन नमक की ज़रूरत को समझते हैं? जी हाँ, आयोडीन नमक। आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि बढ़ जाती है और गले में सूजन आ जाती है, और इसकी कमी से होने वाले रोग को कहते हैं घेंघा रोग। घेंघा रोग के कारण भोजन निगलने और सांस लेने में समस्या होती है,
और आयोडीन की कमी से कई बार बच्चों का मानसिक विकास भी प्रभावित होता है। तो इस वीडियो में हमने जाना कि अलग अलग पोषक तत्वों की कमी होने पर हमारे शरीर में कौन से रोग होते हैं। चलिए इसे एक बार फिर जानते हैं। विटामिन ए की कमी से मोतियाबिंद हो सकता है, जिसमें हमारी आंखों में धुंधला दिखाई देने लगता है। विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है, जिससे शरीर में थकावट, कमजोरी रहती है, हाथ पैर में दर्द होता है। और विटामिन बी की कमी से मुंह के छाले भी हो सकते हैं। विटामिन सी की कमी से हमें स्कर्वी रोग हो सकता है, जिसमें हाथ पैरों में दर्द के साथ साथ थकावट और कमजोरी भी होती है। विटामिन डी की कमी से हमें रिकेट्स या सूखा रोग और अस्थि मृदुता का रोग हो सकता है। विटामिन ई की कमी होने पर हमारी त्वचा रूखी हो सकती है। विटामिन के बारे में तो हम जानते ही हैं। विटामिन के की कमी होने पर हमारे शरीर में खून के थक्के नहीं बनते और इसकी वजह से खून बहना बंद नहीं होता। ये तो है विटामिन की बात। अब हम कुछ खनिज लवण यानी कि मिनरल्स की बात करेंगे। कैल्शियम की कमी से हमारी हड्डियां और दांत कमजोर हो सकते हैं। आयरन की कमी से हमारा शरीर पर्याप्त मात्रा में खून नहीं बना पाता और इस रोग को कहा जाता है एनीमिया। और आयोडीन नमक की कमी से हमारे शरीर में घेंगा रोग हो सकता है, जिसकी वजह से गले और थायराइड ग्रंथि में सूजन आ जाती है। साथ ही आयोडीन की कमी से छोटे बच्चों का मानसिक विकास भी रुक सकता है। तो आज आपने जाना कि आपके भोजन में पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व होना कितना ज़रूरी है और उसकी कमी से आपको कौन कौन से रोग हो सकते हैं। ये जानकारी आप अपने परिवार के साथ भी साझा करें, जिससे आपके भोजन में पोषक तत्वों की कमी कभी ना हो।